दुश्मन को मौत के घाट उतारने से पहले अगर मुझे मौत आ गई तो मौत को ही मौत के घाट उतार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हैं हमारे आज के डिफेंस हीरो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के। भारतीय सैनिकों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के वीर जवानों ने न जाने कितनी ही कुर्बानियां दी है। आज भी हमारे जवान बॉर्डर पर दुश्मनों के सामने देश की रक्षा के लिए सीना ताने खड़े रहते हैं। भारत माँ के ऐसे ही सैनिकों में से हैं आज के हमारे परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले जाबाज योगेंद्र सिंह यादव। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र जीतने वाले जाबाज हैं। इन्होंने महज 19 साल की उम्र में सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र हासिल किया। कारगिल वॉर के इस लिविंग लेजेंड की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, इस ब्रेव स्टोरी की शुरुआत करते हैं योगेंद्र यादव के बचपन से। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर के एक छोटे से गांव औरंगाबाद यूपी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें घर में आर्मी का माहौल मिला, क्योंकि उनके पिताजी करण सिंह यादव भी इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट में थे। इनके पिताजी ने 1965 व 1971 की इंडो पाक वॉर लड़ी थी। योगेंद्र सिंह यादव के पिताजी इन्हें वॉर्स की कहानियां सुनाया करते थे। तभी से इनको जुनून सवार हो गया इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते ही इन्होंने महज 16.5 साल की उम्र में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। 1996 में योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर में चयनित हुए और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1998 में इनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई। योगेंद्र सिंह यादव ने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, जैसे दुर्गम पहाड़ी चढ़ना, दुश्मनों को धराशायी करना। 5 मई 1999 को इनकी शादी हुई तथा 20 मई को इन्होंने वापस अपनी बटालियन को ज्वाइन कर लिया था। 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। वापस आने के बाद योगेंद्र सिंह यादव को इसकी सूचना मिली। घर से लौटते ही 22 मई 1999 को ये अपनी यूनिट के साथ जंग के लिए रवाना हुए। उम्र में छोटे होने के कारण योगेंद्र यादव को ऊपर पहाड़ी पर अपनी यूनिट को खाना व अन्य जरूरी सामान भेजने की जिम्मेदारी दी गई। योगेंद्र यादव के साथ 2 और सिपाही भी सामान सप्लाई करने में उनकी हेल्प करते थे। उन्होंने अपना कार्य इतनी बखूबी किया कि इनके ऑफिसर्स को पता चल गया कि ये तीनों सिपाही फिजिकली एंड मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इसी वजह से इन्हें मिशन पर भेजने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह यादव इंडियन आर्मी की बेस्ट घातक प्लेटून का हिस्सा थे। 4 जुलाई 1999 को कारगिल हिल कैप्चर करने का प्लान बनाया गया और योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी टुकड़ी के साथ टाइगर हिल पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने ये मिशन रात के समय किया ताकि वे दुश्मन की नज़र से बचकर 90 डिग्री क्लिफ पर पहुंच सकें। 2 रात व 1 दिन के कड़े संघर्ष के बाद वे पहाड़ी पर पहुंच ही गए थे कि तभी दुश्मनों की नज़र इन पर पड़ गई। दुश्मन सेना ने इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी तथा हमारी सेना ने भी उनका बहादुरी से डटकर मुकाबला किया। दुश्मन सेना ने मोर्टार, मशीन गन व ग्रेनाइड सभी हथियार से एक साथ हमला कर दिया। हमारे काफ़ी जवान शहीद हो गए, परंतु योगेंद्र सिंह यादव व उनके 7 जवान टाइगर हिल पर पहुंचने में सफल हो गए। अब हमारे 7 जाबाजों को मुकाबला करना था पूरी पाक आर्मी से। पाक सेना ने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी तथा दोनों सेना में 5 घंटे तक लगातार लड़ाई चली। हमारे 7 जवानों ने पाक आर्मी का साहस व हिम्मत के साथ जमकर मुकाबला किया। धीरे धीरे हमारी सेना के हथियार खत्म होने लगे तथा इसके विपरीत पाक सेना के पास भरपूर हथियार थे। ऐसी सिचुएशन में हमारी सेना ने समझदारी से काम लिया तथा फायरिंग बंद कर दी। पाक सैनिकों ने सोचा कि हमारे सारे सैनिक मारे गए। जैसे ही वे हमारे जवानों के करीब आए, 7 जवानों ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी।
पाक सेना के कुछ जवान तो मारे गए, पर अभी बहुत से दुश्मन बाकी थे जिनसे हमारे जवानों को लड़ना था। दोनों सेना में भयंकर युद्ध हुआ। हमारे सैनिक अच्छी तरह जानते थे कि आज उनकी शहादत का दिन है, फिर भी वे अपनी आखिरी सांस तक मातृभूमि के लिए लड़े। तभी एक ग्रेनेड आके हमारे हीरो योगेंद्र सिंह यादव को लग गई, जिससे उनके शोल्डर व पाँव में काफ़ी चोट आई। इतनी घायल अवस्था में भी योगेंद्र सिंह यादव लड़ते रहे। सूबेदार मेजर के सामने एक एक करके उनके सारे साथी वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। 17 गोलियां लगने के बावजूद हमारे परमवीर योगेंद्र सिंह यादव रणभूमि से जिंदा वापस आ गए। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह यादव की दी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से ही हम कारगिल युद्ध जीत पाए। उनकी समझदारी, सूझबूझ व साहस के लिए उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। जब मातृभूमि की रक्षा के लिए दिल में ऐसा जज्बा हो तो कोई दुश्मन कैसे हमारी सीमा में घुस सकता है। टाइगर हिल पर शहीद हुए सभी वीरों को हमारा शत शत नमन। ऐसी ही मोटिवेटिंग स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल SSB to सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन, जय हिंद।